स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनका 5 ईयर्स से ज़्यादा स्टडी गैप है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन आवर पैनल जो कि हमारे पास अनलिमिटेड स्टडी गैप भी एक्सेप्ट करती है। सो रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो एक यूके सर्टिफाइड डिप्लोमास निकाले हैं। स्टूडेंट्स के ध्यान में होता है उसकी 2+2 डिग्री है वो एमओआई के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, स्पेशली ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि अब यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। As we all know, September intake is now open for UK universities. ये एक हमारे पास मेन इनटेक होता है, एक रश इनटेक होता है। स्टूडेंट्स की जो है वो मोस्टली ट्राई होती है कि वो इस इनटेक को अवेल करें, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी जो है वो पता होता है सारे प्रोसेस एंड ऑल, जो है वो उनको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, उनकी कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं जिनको लेकर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होते हैं, उनके माइंड में वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में जो है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा क्यूरीज रिसीव होती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो जो कंसर्न होते हैं वो स्टडी गैप को लेके कंसर्न होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनका 5 ईयर्स से ज्यादा स्टडी गैप है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इट्स नॉट ट्रू। यूके की यूनिवर्सिटीज आपको बहुत ज्यादा अकोमोडेट करती है हर चीज में, और स्टडी गैप भी उसमें से एक है। अगर हम पीजी कोर्सेज की बात करें, पीजी प्रोग्राम्स की बात करें, तो अगर आपका स्टडी गैप 5 ईयर से ज्यादा भी है तो एक्सेप्टेबल है। वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन आवर पैनल जो कि हमारे पास अनलिमिटेड स्टडी गैप भी एक्सेप्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी, लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, बीपीपी यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो 7 to 8 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स का गैप भी एक्सेप्ट करती हैं। जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, कैंटरबरी क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी है। सो ये एक जो है वो मिथ है, वो कुछ स्टूडेंट्स जो है जो इतना रिसर्च नहीं करते इन चीज़ों के बारे में और वो स्टिल कंफ्यूज रहते हैं, तो ये उनके लिए है कि अगर आपका जो है स्टडी गैप है वो 5 ईयर से ज्यादा है, 6 ईयर है, 7 है, इवन 10 है और अनलिमिटेड भी है, तो पीजी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यूजी प्रोग्राम्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारे पास यूजी प्रोग्राम्स में स्टडी गैप एक बहुत बड़ा जो है वो इशू आ जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटर किया है या उसके बाद कोई भी कोर्स या डिप्लोमा वगैरह किया है। सो रिसेंटली यूके की गवर्नमेंट ने जो है वो एक यूके सर्टिफाइड डिप्लोमास निकाले हैं। इन डिप्लोमास का मेन मकसद ये है कि अगर आपके यूजी प्रोग्राम्स के लिए आपकी रीसेंट डिग्री में मार्क्स कम है या आपका स्टडी गैप बहुत ज्यादा है यूजी के लिए, एज वी ऑल नो यूजी प्रोग्राम्स में जो है वो एक लिमिटेड स्टडी गैप एक्सेप्टेड है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये जो ग्रेजुएट्स के डिप्लोमास हैं जो यूके गवर्नमेंट से सर्टिफाइड हैं, ये डिप्लोमास स्टूडेंट को करवाए जाते हैं उस स्टडी गैप को कवर आउट करने के लिए। सो बेसिकली अगर आप जो है इन सब चीज़ों को लेके कंसर्न है कि आपके बारे में जो भी क्यूरीज हैं, तो आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो अनलिमिटेड स्टडी गैप के साथ भी जो है वो इस इनटेक को अवेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑन हमारे पास है एमओआई कुछ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो है वो प्रेफरेंस होती है कि वो एमओआई पे ही प्रोसीड करना चाहते हैं, वो इंग्लिश टेस्ट नहीं करना चाहते, बट उनकी 2+2 डिग्रीज होती है। एज वी ऑल नो 4 ईयर्स की जो डिग्री है वो तो एक्सेप्टेबल होती ही है हर जगह पे, बट 2+2 डिग्री में कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं जिनको जो है वो माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमओआई भी उनमें से एक है। स्टूडेंट्स के ध्यान में होता है उसकी 2+2 डिग्री है वो एमओआई के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हमारे पैनल पे जो कि 2+2 डिग्री के लिए भी एमओआई एक्सेप्ट करती हैं। उनके लिए फिर उनकी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी कंडीशंस होती हैं कि जो दोनों यूनिवर्सिटीज हैं 2+2 की या कॉलेजेस हैं वो हमारे पास उनकी एमओआई लिस्ट में होने चाहिए जिनकी वो एक्सेप्ट करती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी जो है वो प्रेफरेंस होती है कि इंटर के मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए या 65% होने चाहिए। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आपकी 2+2 डिग्री भी है तो आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं एमओआई के लिए। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के काफी क्वेरीज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को लेकर। तो अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एक हमारे पास एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट बना होता है जो कि हर एक ओवरऑल पता होता है। उनमें से ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ उन्हें या तो आइल्स करना पड़ेगा या तो उनको पीटी करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट ट्रू। हमारे पास आइल्स और पीटी के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, स्पेशली ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि अब यूके की यूनिवर्सिटीज जो है वो
वो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है जो कि सेंटर बेस्ड टेस्ट नहीं करना चाहते और जो हेजिटेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो ये टेस्ट नहीं क्लियर आउट कर सकेंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे हमारे पास ऑक्सफोर्ड का ऑनलाइन टेस्ट, लैंग्वेज सर्ट का ऑनलाइन वर्जन जिसको हम लैंग्वेज सर्ट ईसोल कहते हैं, और ऑक्सफोर्ड का ELLT टेस्ट। ये हमारे पास बेसिकली ऑनलाइन वर्जन है इन टेस्ट के लिए। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यूके की जो हैं वो आपको ये ऑप्शन दे रही हैं कि अगर आपको IELTS और PTE जो है वो नहीं करना, आप इनमें से कोई जो है वो कोर्स कोई भी टेस्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये कुछ कंसर्न थे उन सब स्टूडेंट्स के, ये कुछ क्वेरीज थी जो हमें डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही थी। तो ये आई होप कि आपको जो है वो हेल्प मिली होगी। एंड एज यू ऑल नो सितंबर इनटेक जो है वो अब ऑन है, एप्लीकेशंस आर गोइंग ऑन, ये एक रश इनटेक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है वो अपना टाइम जो है वेस्ट ना करें और एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टार्ट करवाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस और विजिट आवर ऑफिस, स्टूडेंट क्लब फैसलाबाद। थैंक यू।